नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त होते रहें। दोस्तों, आज के सेशन में हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन अध्याय के अंतर्गत इफ़ेक्ट ऑफ नॉइस ट्राइंगल, कैप्चर इफेक्ट, रोल ऑफ लिमिटर्स, नीड ऑफ प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस, ये सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये सिलेबस में नया टॉपिक ऐड हुए हैं आपके में। लास्ट जो पहले सिलेबस था लास्ट ईयर, उसमें ये चीज़ें नहीं थी। इसमें से प्री एम्फेसिस, डी एम्फेसिस कुछ चीज़ें थी, लेकिन इसमें नॉइस ट्राइंगल है, कैप्चर इफेक्ट है, ये सब चीज़ें नहीं थी। तो ये जो लेक्चर है ये न्यू सिलेबस का है बेसिकली। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द इफेक्ट ऑफ नॉइज़ एंड रोल ऑफ लिमिटर्स इन एफएम सिस्टम, यानी कि एफएम सिस्टम के अंदर नॉइज़ का क्या प्रभाव पड़ता है और लिमिटर्स का एफएम सिस्टम के अंदर क्या प्रभाव रहता है, क्या रोल होता है, इसका हम डिस्कस करेंगे। सो अगर आप देखें नीचे, दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द एफएम रिसीवर, क्योंकि नॉइज़ को जनरली हम जब स्टडी करते हैं तो हम रिसीवर पर करते हैं, क्योंकि ट्रांसमीटर पर तो हम सिग्नल को मॉड्यूलेटर ट्रांसमिट कर देते हैं। नॉइज़ हमेशा मीडियम में इंट्रोड्यूस होती है, तो मीडियम में जब इंट्रोड्यूस होता है तब सिग्नल को रिसीव करते हैं, तो रिसीवर एंड पे हमको नॉइज़ मिलती है। तो हम इसीलिए नॉइज़ का जितना भी अध्ययन है वो रिसीवर एंड पे करते हैं। तो यहाँ दिस इज़ दी एफएम रिसीवर। एफएम रिसीवर में क्या है, हमने एक एफएम सिग्नल दिया और एक यहाँ से कहीं से मीडियम से कोई नॉइज़ सिग्नल इसमें इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर दोनों सिग्नल जो है मिक्सअप हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। क्या होगा, एफएम सिग्नल की जो एम्पलीट्यूड है उसमें ये नॉइज़ ऐड हो जाएगी। देन इट विल गोज टू बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर क्या करेगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को यहाँ से पास करेगा, बाकी फ्रीक्वेंसी को रोक देगा। देन वी हैव यूज्ड लिमिटर्स। लिमिटर क्या करेंगे कि क्योंकि हम ये कहते हैं एफएम सिग्नल में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो हमारी इंफॉर्मेशन बेसिकली कहाँ पर है, फ्रीक्वेंसी में है। तो हम एम्पलीट्यूड को हमें कांस्टेंट रखना होता है, लेकिन नॉइज़ के इंट्रोड्यूस होने की वजह से जो एम्पलीट्यूड में चेंजेस आते हैं, वेरिएशंस आते हैं, उनको हम लिमिटर्स की हेल्प से रीशेप करते हैं, यानी सही करते हैं दोबारा से। एंड दिस इज डिस्क्रिमिनेटर। डिस्क्रिमिनेटर का काम होता है आपके एफएम सिग्नल के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक वोल्टेज डिपेंडेंट सिग्नल आउटपुट पर देना, यानी इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, आउटपुट का वोल्टेज चेंज होगा, और देन इट विल गोज टू दी एलपीएफ, लो पास फिल्टर से जाता है और उससे आपको एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मिल जाता है। ये हम ऑलरेडी ये आगे डिस्कस करेंगे इसको, जो एफएम रिसीवर के अंदर। In an FM receiver, the message signal is transmitted by variations of the instantaneous frequency of a sinusoidal carrier wave and its amplitude is maintained constant. FM सिस्टम में जैसे हमने कहा कि हम जिस सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वेरी करती है, लेकिन उसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमेशा कांस्टेंट मेंटेन रहता है। देयरफॉर एनी वेरिएशंस ऑफ द कैरियर एम्पलीट्यूड एट द रिसीवर इनपुट मस्ट रिजल्ट फ्रॉम नॉइस और इंटरफेरेंस, क्योंकि जो सिग्नल हम ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट कर रहे हैं उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी केवल वेरी कर रही है, लेकिन अगर रिसीवर एंड पे जो हमें इनपुट सिग्नल मिल रहा है अगर उसमें कोई भी एम्पलीट्यूड में वेरिएशन अगर मिलता है तो हम ये मान लेते हैं कि दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ नॉइज़ और इंटरफ्रेंसेस। नॉइज़ की वजह से है या किसी दूसरे सिग्नल के इंटरफ्रेंस की वजह से है। द इफेक्ट ऑफ नॉइज़ इन एफएम रिसीवर कैन बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ एम्पलीट्यूड लिमिटर्स। इसीलिए एफएम में जो भी नॉइस इंट्रोड्यूस हो जाती है उसे हम एम्पलीट्यूड लिमिटर्स की हेल्प से उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो ये एम्पलीट्यूड लिमिटर्स भी हम आगे जब एफएम रिसीवर पढ़ेंगे तब उसका अध्ययन करेंगे। नाउ कम्स ऑन द कैप्चर इफेक्ट। द इनहेरेंट एबिलिटी ऑफ एन एफएम सिस्टम टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ अनवांटेड सिग्नल, यानी हम जो भी एफएम रिसीवर का अध्ययन करते हैं तो इनहेरेंट एबिलिटी जो है वो एफएम सिस्टम की वो क्या है, टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ अनवांटेड सिग्नल, यानी उसकी एबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि जो अनवांटेड सिग्नल है उसको मिनिमाइज करने का जो है, मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ अनवांटेड सिग्नल, यानी उसमें एक तरह से हम ये कह सकते हैं नॉइस जो है मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि अनवांटेड सिग्नल हमेशा नॉइज होता है। It also applies to interference produced by another frequency modulated signal whose frequency content is close to the carrier frequency of the desired FM, यानी कि ये कैप्चर इफेक्ट वहाँ भी अप्लाई होता है जहाँ पर इंटरफ्रेंस अगर प्रोड्यूस हो रही है सिग्नल में किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी की वजह से, वो भी फ्रीक्वेंसी ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो कि कैरियर फ्रीक्वेंसी के काफ़ी क्लोज है।
उसका फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इज़ वेरी क्लोज टू दी कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द डिजायर्ड एफएम वेव। जो एफएम वेव आप रिसीवर से रिसीव करना चाहते हैं, उस एफएम वेव के जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी है, उतनी ही फ्रीक्वेंसी के उसके पास पास की फ्रीक्वेंसी के इंटरफ्रेंसेस जब हमें मिलती है तो वहाँ पर हम इसका इफेक्ट करते हैं। हाउएवर इंटरफ्रेंस suppression in an FM receiver works well only when the interference is weaker than the desired FM input। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी FM रिसीवर में कोई इंटरफ्रेंसेस आ रहा है तो हम उसे तभी सप्रेस कर सकते हैं जब वो इंटरफ्रेंसेस सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिजायर्ड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है उससे बहुत कम हो। यानी अगर उसके क्लोज ज़्यादा होगी तो इट इज़ नॉट ईजी टू सेपरेट दी फ्रीक्वेंसीज, दोनों फ्रीक्वेंसी को सेपरेट करना आसान नहीं होता। जैसे कि आप दो ट्विंस बच्चों को देखते हैं या दो ट्विंस को देखते हैं तो यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट हु इज़ राम और हु इज़ श्याम। आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते दोनों को क्योंकि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक सेम है। वही चीज़ हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जब दो सिग्नल हैं आपके पास में, जो डिजायर्ड सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी कैरियर फ्रीक्वेंसी और जो इंटरफ्रेंस का सिग्नल उसकी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के बहुत क्लोज है, बहुत नज़दीक है, तो उसको सेपरेट करना आसान नहीं होता। हम सेपरेट कब कर पाएंगे? जब उनमें अंतर ज़्यादा हो। तो when the interference is the stronger one of the two, the receivers looks onto the stronger signal and thereby suppress the desired FM input। हम ये कह रहे हैं कि इंटरफ्रेंसेस का जो सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी वीक होनी चाहिए डिजायर्ड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि अगर डिजायर्ड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से इंटरफ्रेंस वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपका रिसीवर इंटरफ्रेंस वाले सिग्नल को तो एक्सेप्ट कर लेगा और जो डिजायर्ड सिग्नल है जिसकी आपको आवश्यकता है उसके सप्रेस कर देगा। when they are of nearly equal strength the receiver fluctuates back and forth between them। लेकिन अगर इंटरफ्रेंस सिग्नल और डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो लगभग इक्वल होती है तो आपका जो रिसीवर है वो फ्लक्चुएट बैक एंड फोर्थ बिटवीन देम, तो उन दोनों के बीच में वो फ्लक्चुएट करता रहता है। कभी डिजायर्ड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट कर लेगा, कभी इंटरफ्रेंस सिग्नल को कर लेगा, फिर कभी डिजायर्ड पाएगा, फिर इंटरफ्रेंस को, तो उन दोनों के जो बीच की फ्रीक्वेंसी है उसके बीच में वो फ्लक्चुएट करता रहता है। दिस फिनोमिना इज नोन एज द कैप्चर इफेक्ट विच डिस्क्राइब अनदर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफएम। तो कैप्चर इफेक्ट समझ में आया कि अगर आपके इंटरफ्रेंस होना तो क्या चाहिए कि इंटरफ्रेंस सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है आपके डिजायर्ड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी से बहुत कम होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके इंटरफ्रेंस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी डिजायर्ड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा होती है तो आपका रिसीवर क्या करता है, इंटरफ्रेंस सिग्नल को तो इसे एक्सेप्ट कर लेगा और आपके डिजायर्ड सिग्नल को रिजेक्ट कर देगा, उसे सप्रेस कर देगा। तीसरा केस क्या होता है, जब दोनों की फ्रीक्वेंसी स्ट्रॉन्ग होती हैं लेकिन नियर बाई होती हैं, तो उस कंडीशन में जो आपका रिसीवर है वो फ्लक्चुएट होता रहता है दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच में। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कैप्चर इफेक्ट, कि वो जो रिसीवर जो उसे कैप्चर कर रहा है फ्रीक्वेंसी को वो फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएट हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड कैप्चर इफेक्ट। Now comes on the noise triangle. From noise triangle in the figure, it is seen that noise in AM and PM remains constant for entire audio range because the modulation index due to the signal are independent on modulating frequency। यानी हम ये कहते हैं कि AM और PM के अंदर जो AM एंड PM जो नॉइज़ है वो AM और PM के अंदर हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्योंकि वहाँ पर जो एंटायर ऑडियो रेंज है, जो आपका ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है ड्यू टू सिग्नल आर इंडिपेंडेंट ऑन मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। यानी जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती है, यानी MA विल नॉट डिपेंड ऑन दी FM पे डिपेंड नहीं करती, जिसकी वजह से AM और PM के अंदर जो नॉइस है वो एक बार जो आ जाती है वो कांस्टेंट बनी रहती है। But in FM, the effect of noise will be increased with the increase in modulating frequency। क्योंकि यहाँ पर जो modulation index है, जो MF है, it will depend on the modulating frequency। तो यहाँ पर जैसे जैसे modulating signal की frequency change होती है वैसे वैसे FM signal में noise भी बढ़ती चली जाती है। Thus noise has more effect on higher frequency in FM। इसका मतलब ये है
कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर नॉइस एफएम के अंदर ज़्यादा होती है। द ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉइज इन एफएम इज कॉल्ड एज एफएम नॉइस ट्राइंगल। तो इस जो नॉइस हमारी एफएम सिग्नल के बढ़ने के साथ बढ़ रही है, उस वो एक ट्राइंगल की फॉर्म में होती है, इसीलिए हम उसे नॉइस ट्राइंगल बोलते हैं। सो दिस इज दी नॉइस ट्राइंगल। इसमें देखें तो दिस ट्राइंगल, जो ट्राइंगल इसमें देखें आप, दिस ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल जो बन रहा है, दिस ट्राइंगल इज फॉर एम एफ इज इक्वल्स टू 1। इधर भी बन रहा है, दिस इज फॉर एम एफ इज इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब यह है कि जो नॉइज है इट विल डिपेंडिंग ऑन दी मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अगर हम जैसे जैसे एफएम को मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे नॉइस बढ़ती चली जा रही है, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर नॉइस हमको ज़्यादा मिल रही है। जब हम एम एफ को 5 पर लेते हैं तो दिस इज दी, एम एफ को 5 पर लेते हैं तो दिस इज दी ट्राइंगल, नॉइस ट्राइंगल ये है, दोनों साइड में हमें नॉइस ट्राइंगल ये बन रहा है। तो यहाँ देखें तो यहाँ पर हमें कुछ जो फ्रीक्वेंसी है, जो नॉइज़ है, वो कंपेयर टू एम एफ 1 के तुलना में एम एफ इक्वल टू 5 में नॉइज़ कम है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर अगर हम जाते हैं तो आप देखें जैसे जैसे हम एफ सी से एफ सी प्लस एफ एम की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी नॉइज़ का लेवल बढ़ता चला जा रहा है। तो दिस इज़ दी नॉइस ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आपको ये डॉटेड लाइन दिख रही है ऊपर, नॉइज इन ए एम एंड एफ एम, एफ पी एम, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। जैसा हमने कहा था कि नॉइस जो ए एम और पी एम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो एम्पलीट्यूड में होती है, और आपका जो नॉइज़ है, वो जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, वो एम ए पर डिपेंड, एम ए जो है वो एफ एम पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर आपका जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो फ्रीक्वेंसी एफएम पर डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पर ये रेगुलरली वेरी होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दी नॉइस ट्रायंगल। अब हम आते हैं प्री एम्फेसिस पर। प्री एम्फेसिस रेफर टू बूस्टिंग द रिलेटिव एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज फॉर हायर ऑडियो फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम 2 टू अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोहर्ट्ज। यानी प्री एम्फेसिस एक तरह से हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को बूस्टअप कर देते हैं, उसके एम्पलीट्यूड को एम्पलीफाई कर देते हैं, बूस्टअप कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्री एम्फेसिस। इसे एम्फेसाइज कर देते हैं जिससे अगली स्टेज के लिए ये सुइटेबल हो जाए, एक तरह सिग्नल कंडीशनिंग हो जाए। तो यहाँ पर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है ये हमारे पास, ये हमने यहाँ पर एक प्री एम्फेसिस सर्किट यूज किया है। तो बेसिकली इट्स नथिंग, इट्स अ हाई पास फिल्टर। ये हमने एक सिग्नल यूज किया है। तो ये क्या करता है, इसको बूस्टअप कर देगा इस सिग्नल को, और देन इट विल गोज टू एफएम मॉड्यूलेटर। एफएम मॉड्यूलेटर पर चला जाएगा, देन ये एफएम आउटपुट आपको एक प्री एम्फेसाइज्ड एफएम आउटपुट मिल जाएगा। तो हम प्री एम्फेसिस और डी एम्फेसिस का प्रयोग हमेशा एफएम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर में यूज करते हैं। तो एफएम मॉड्यूलेटर के अंदर आप प्री एम्फेसिस करेंगे, जिसमें आप मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को एम्फेसाइज कर देते हैं, यानी बूस्टअप कर देते हैं। देन डी एम्फेसिस मीन एटीन्यूएटिंग दोज फ्रीक्वेंसीज बाय द अमाउंट बाय विच दे आर बूस्टेड। यानी डी एम्फेसिस इज जस्ट रेसिप्रोकल प्रोसेस ऑफ प्री एम्फेसिस। इसमें हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम जितना भी हमने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को बूस्टअप किया था उसे दोबारा से एटीन्यूएट करते हैं, डी बूस्ट करते हैं। उस प्रोसेस को हम डी एम्फेसिस बोलते हैं। तो दिस इज यूज्ड इन एफएम डी मॉड्यूलेटर सर्किट, एफएम रिसीवर में यूज होता है। यहाँ देखें तो ये डी एम्फेसिस सर्किट है यहाँ पर। तो एक तरह से हमने आरसी नेटवर्क यूज किया हुआ है। हाउएवर प्री एम्फेसिस डन एट द ट्रांसमीटर एंड दी डी एम्फेसिस डन एट इन दी रिसीवर। तो प्री एम्फेसिस ट्रांसमीटर में होता है और डी एम्फेसिस रिसीवर में होता है। द पर्पज इज टू इम्प्रूव दी सिग्नल टू नॉइज रेशियो फॉर एफएम रिसेप्शन। जो एफएम वेव को हम रिसीव करते हैं तो उसमें सिग्नल टू नॉइज रेशियो को बढ़ाने की वजह से हम प्री एम्फेसिस और डी एम्फेसिस करते हैं, जिससे नॉइज के इफेक्ट को कम किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।